अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसमें आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसिडर करना है जिसको रखा जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इससे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता है कि ये ऐसी फील्ड होती है जो कि हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेंथ रखती है। यानी आप फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें तो वो हमेशा सेम होती है। इसके लिए हम ये डायग्राम कंसिडर करेंगे जिसमें हमने कॉपर की बनी हुई रेल्स को कंसिडर करना है और इन कॉपर की रेल्स के ऊपर हमने ये एक कॉपर की वायर रखी है और इन कॉपर रेल्स को हमने जोड़ दिया है इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के साथ इस तरह से कि यहाँ से ये अंदर जा रहा है और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। और इस पूरी असेंबली को हमने क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है जो कि किसी मैग्नेट की वजह से जनरेट हो रही है, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड और इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है B। अब क्या होगा, कॉपर रेल्स चूंकि कंडक्टर हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट इन रेल्स के अंदर से पास करता हुआ इस कॉपर की रॉड में से गुजरेगा और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस पूरे कंडक्टर के अंदर से करंट पास करेगा। अब करंट चूंकि इस कॉपर के रॉड के अंदर से पास कर रहा है, इसकी वजह से इसके सराउंडिंग रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पिछले टॉपिक की तरह राइट हैंड रूल से फाइंड कर पाएंगे कि ये है थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में और कर्लिंग ऑफ फिंगर ने बताई है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर की वजह से है और दूसरी है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपने अप्लाई की है किसी परमानेंट मैग्नेट के साथ। तो जब ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और किसी पॉइंट पर एक दूसरे को एनहांस करेंगे। हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। उसके लिए हमने I की डायरेक्शन में लेंथ ऑफ कंडक्टर L कंसिडर की है। अब यहाँ आपने याद रखना है कि ये L जो है ये वेक्टर लेंथ है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी आप जैसे आप मीटर रॉड से मेजरमेंट करते हैं तो आप 0 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे और 100 सेंटीमीटर आप यहाँ पर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने 0 से मैक्सिमम की तरफ जब मेजरमेंट की तो L की डायरेक्शन होगी I की डायरेक्शन में। अब फोर्स जो है हमें ये देखना है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो ये कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का आपस का इंटरेक्शन होगा और उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। यानी ये डिपेंड करती है करंट I के ऊपर। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है B यानी स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी अपॉन करंट कैरिंग कंडक्टर। तीसरी चीज़ है लेंथ L, क्योंकि जितनी लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। उसके बाद चौथा फैक्टर है थीटा, यानी आपने किस एंगल पर कंडक्टर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब आप इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी ILB साइन ऑफ अल्फा। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इस केस में है K, और अगर आप SI यूनिट्स का यूज करें तो इस K की वैल्यू है 1 और 1 को अगर आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ILB साइन ऑफ अल्फा बाकी बच जाता है।
और इन फैक्टर्स को अगर आप मजीद तरतीब दें तो ये है बिल साइन अल्फा, यानी ये आपको याद रखने की आसानी के लिए बता रही हूँ कि इसको आप बिल साइन अल्फा के तौर पर भी याद रख सकते हैं। वैसे ये ILB साइन ऑफ अल्फा है। यहाँ से अगर हम सारे फैक्टर्स को बारी बारी कंसिडर करें इस तरह से कि करंट I हम 1 एम्पियर का लें, लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर की लें और अल्फा अगर 90 डिग्री का लें तो साइन ऑफ अल्फा इक्वल हो जाता है साइन ऑफ 90 डिग्री, जो कि इक्वल होता है 1 के। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जो हमारे पास था ILB साइन ऑफ अल्फा, इसमें ये 1 B एज इट इज है और साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू भी 1, तो फोर्स आपके पास होगी B के इक्वल और इस B को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको बोलेंगे। यानी कि फोर्स सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, इसलिए इसको हमने डिफाइन कर दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन के तौर पर। और ये वो फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। उसके बाद यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से B को निकालना है इस फॉर्मूले से। ये हो जाएगी आपके पास F/ILB IL साइन ऑफ अल्फा। अल्फा को अगर आप 90 डिग्री कंसिडर करें तो ये फैक्टर आपके पास 1 के इक्वल हो जाता है। बाकी इक्वेशन में फोर्स की यूनिट है न्यूटन, I की यूनिट है एम्पियर और लेंथ की यूनिट है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के साथ अटैच है और इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी डेली लाइफ में, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूनिट देते हैं टेस्ला, यानी 1 टेस्ला जो होगा वो इक्वल होगा 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। यानी आपने 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर लिया है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जबकि इसको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट राइट एंगल्स, तो उस वक्त आपके पास फोर्स होगी 1 न्यूटन की और मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास होगी 1 टेस्ला के इक्वल, और 1 टेस्ला इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के। इस रिलेशन को आपने याद रखना है क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन फॉर्मूले पे वापस आ जाएं। हमारे पास फॉर्मूला था F=ILB साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ हमने कहा था कि L जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और B जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है। तो यहाँ जब दो वेक्टर्स के दरमियान में हम साइन वाला कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स से भी लिख सकते हैं। यानी आपको अगर फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स याद हों तो वहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखी। अब हम यहाँ से उल्टा काम कर रहे हैं कि हमारे पास ये फॉर्म पहले से मौजूद है और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था कि दो वेक्टर्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि ये फोर्स जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल का यूज किया था, वैसे ही हम इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालेंगे L और B वेक्टर से। यानी आपने L की डायरेक्शन लेनी है और B की डायरेक्शन लेनी है और दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर लेना है, और फिर आपने अपने राइट हैंड का यूज करना है,
यानी राइट हैंड को आपने रखना है फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, इस तरह से कि आपकी फिंगर्स जो होंगी वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रही होंगी, और इस फर्स्ट वेक्टर को आपने कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल, क्योंकि एल से बी की तरफ आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और यहाँ से होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि छोटा एंगल ये वाला है तो हम ज़्यादा लंबे रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, हम एल से बी की तरफ जाएंगे थ्रू दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो ये थंब आपका बताएगा आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जो कि इस केस में है एफ, यानी यहाँ पर एफ इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम 3 डायमेंशंस में ऐसे शो करते हैं। यानी एल और बी वेक्टर्स से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है ये एफ। उसके बाद आपके बुक के साइड पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी जहाँ पे भी आपने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करनी है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो डॉट के साथ या फिर क्रॉस के साथ। क्रॉस का मतलब ये है कि ये इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और डॉट का मतलब ये है कि ये आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, जिसको आपने ध्यान से समझना है कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में रखा है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, जिसके दरमियान में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, और हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से इसके अंदर रखा है कि हम इसको डॉट के साथ शो करेंगे, यानी ये वायर जो है ये ऐसे पास कर रही है और इसका करंट जो है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी यही वाली चीज हम इसमें यूज कर रहे हैं, और चूंकि हमने डॉट लगाया है तो ये आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। अच्छा, अब इसके सराउंडिंग रीजन्स में इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यानी अगर आप ये कंडक्टर लें तो इसके ऊपर आप राइट हैंड रूल इस तरह से यूज करेंगे कि थंब आपका है आउटवर्ड डायरेक्शन में जो कि करंट की डायरेक्शन है, और कर्लिंग ऑफ फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इसको जरा नोट करें कि इस साइड पे ये ऊपर की तरफ है और इस साइड पे ये नीचे की तरफ है, यानी इसको मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि यहां से अपवर्ड और यहां से डाउनवर्ड होगी। अब वही बात जो हमने पहले कही है कि हमने 2 फील्ड्स की इंटरेक्शन लेनी है। एक वो फील्ड है जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बन रही है, और दूसरी वो फील्ड है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस मैग्नेट की वजह से बन रही है। अब इसको जरा ध्यान से समझ लें कि हमें फील्ड और फील्ड का इंटरेक्शन कैसे पढ़ना है। जब यहां पर आप राइट साइड की बात करोगे तो राइट साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो यहां पर ये फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट साइड पे आप आएंगे तो ये फील्ड नीचे की तरफ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, तो ये है सेम डायरेक्शन में और ये एक दूसरे को ऐड अप कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड पे फील्ड हो जाएगी स्ट्रॉन्ग और इधर हो जाएगी फील्ड वीक। तो जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसको पुश करेगी वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ, यानी ये पूरा कंडक्टर जो होगा ये टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। और मूव करने की वजह यह है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमने पढ़ी थी IL/B साइन ऑफ अल्फा से, और इसकी डायरेक्शन हमने स्टडी की थी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L एंड B, यानी हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया था L और B के प्लेन के ऊपर, तो हमने बताई थी रिजल्टेंट की डायरेक्शन।
स्टूडेंट्स फोर्स की डायरेक्शन एक तो आप निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से, कर्लिंग ऑफ फिंगर करके कि थंब आपको बताएगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। इसके अलावा राइट हैंड रूल आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने हैंड को स्ट्रेच करें इस तरह से कि करंट होगा थंब की डायरेक्शन में, फिंगर्स की टिप्स होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपकी पाम के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो बताएगा आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। तीसरा मेथड ये है कि आप लेफ़्ट हैंड की पहली 2 फिंगर्स और थंब इनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एडजस्ट करें, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह कि आपकी एक फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो थंब आपको बताएगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन।